तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युवान ने अपने पीठ के ऊपर पैटर्न को बनवा लिया था। इसके बाद हमें झरने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें क्लास बी के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बाकी क्लास के मास्टर के साथ में वहां पर आए होते हैं और वो ट्रबल को खड़ा करे होते हैं, जिसे चूटियान गुस्सा हो जाते हैं और अपने पावर को रिलीज कर लेते हैं, जो देखकर वो भी अपने पावर को रिलीज कर लेते हैं। और यहीं पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि एकेडमी के अंदर आ चुका था, जहां पर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि टियान से कहता है कि टियान, क्या तुम्हारे पैटर्न के अंदर कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। टियान बताता है कि मुझे अपना पीठ काफी ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, जहां पर हमें युवी को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस नहीं हो रहा है। टुनटुन युवान के साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है। युवान उसे रोकने की कोशिश करता है तो टुनटुन उसको पीट देता है और इसके बाद वो मिस टियान के पास में जा चुका था, जिस पर वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें टुनटुन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा भोला चेहरा बना लेता है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि शांत हो चुका था और इसके बाद वो अपने पास से खाने को निकालता है और इसके बाद वो टुनटुन से कहता है कि टुनटुन, क्या तुम्हें यह चाहिए। टुनटुन भी कहती है कि हाँ मुझे यह चाहिए, पर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि उसे ललचाकर खा जाता है, जिसकी वजह से टुनटुन उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। अब इस चीज को देखकर मिस टियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि टुनटुन पहली बार ऐसा कर रही है। और इसके बाद वो कहती है कि लगता है कि टुनटुन को काफी ज्यादा भूख लगी है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम इसको कंट्रोल कर सकती हो। जहाँ पर हमें टियान को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि हाँ मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। और युवान यहाँ पर टुनटुन से डर रहा था, क्योंकि अगर आप सभी ने देखा हो तो टुनटुन काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे और वो वहाँ से जा रहे थे और वो कह रहे थे कि जो क्लास बी के मास्टर है वो क्लास ए के मास्टर के साथ में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं और वो सारे मास्टर को अपने साथ में लेकर वहाँ पर गए हैं और वो चाहते हैं कि वो क्लास ए के मास्टर से आधे टाइम को ले ले। और वो काफी तेजी के साथ में वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी यूलिंग वाटरफॉल की ओर जा रहे होते हैं। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि दिन प्रतिदिन क्लास बी का मन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ से निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें यूलिंग वाटरफॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों मास्टर अपने पावर को एक दूसरे के साथ में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा वेव निकल रही होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर चूटियान होते हैं उनके पावर की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर फैल चुकी होती है और सारे बंदों को काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और हमें मास्टर जुहोंग को दिखाया जाता है, जिनके पावर की वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे भी जम रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही बाकी फैक्शन के मास्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो उन दोनों के पास में आ जाते हैं और इसके बाद वो उन दोनों को शांत हो जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुम दोनों के पावर के रिलीज करने की वजह से जो यूलिंग वाटरफॉल है उस पर भी प्रभाव पड़ सकती है। जहाँ पर हमें उन दोनों मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो अपने पावर को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें मास्टर चूटियान को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं चूटियान, मैं टाइम को लेकर यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं करने वाला हूँ। तभी हमें क्यू को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मास्टर चूटियान को ग्रीट करता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि आप हमारे गड़े जाओ एकेडमी के डीन हो, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी तरीके से सोच समझकर यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि आप क्लास ए के मास्टर है, जिसकी वजह से आप सारे क्लास के मुखिया है, जिसकी वजह से आपका डिसीजन सारे बंदों के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है या फिर काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तभी हमें क्यू को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मास्टर चूटियान से कहता है कि मास्टर चूटियान, पहले जो क्लास ए था वो काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से आपने अपने पास में 3 घंटे को रख लिए थे, जिसकी वजह से बाकी क्लास के बंदों को कोई भी आपत्ति नहीं थी। पर अभी के टाइम में आपके क्लास में कोई भी बंदा टैलेंटेड नहीं है, पर अभी भी आपने अपने पास में 3 घंटे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये 3 घंटे यहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ घंटों को हम सभी के अंदर बांट दो, जिसकी वजह से हम सभी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी आपके क्लास के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, तो ये जो 3 घंटा है वो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। और अगर आप इस 3 घंटे के अंदर से कुछ घंटे हम सभी के अंदर बांट देते हैं तो इसकी वजह से हम सभी का काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर रूल है कि अगर आप 3 बार गवर्नमेंट एग्जाम में हार जाते हो तो आपको आपके पदवी से हटा दिया जाएगा। और आप पहले भी 2 बार हार चुके हो, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि आप तीसरी बार जीत पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एडवांस
में अपने पदवी को छोड़ दो और अपने घंटों में से कुछ घंटे हमें दे दो। जहाँ पर हमें क्लास ए के बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि क्यू से कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर क्लास ए को अपने पदवी से हटाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि वहाँ पर युवान आ चुका था। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि जो क्लास ए है वो 2 बार गवर्नमेंट एग्जाम में हार चुका है, पर तुमको भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हमारे पास में एक मौका बचा हुआ है। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि युवान पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं बल्कि वो मिस्टियान पर ध्यान दे रहे होते हैं, और वो सभी कहते हैं कि आखिर ये बिग सिस्टर कौन है। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर झो किंगडम के अंदर इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कब आ गई, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर चुटियान को ग्रीट करते हैं। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो युवान से कहता है कि युवान, तुम इस फैक्ट को नहीं भुला सकते हो कि तुम पहले से ही गवर्नमेंट एग्जाम में 2 बार हार चुके हो और बहुत ही जल्दी यहाँ पर दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर तुम सभी के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर हार मान जानी चाहिए। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। युवान उसको शांत करा देता है और इसके बाद वो क्यू से कहता है कि हम मानते हैं कि हम पहले 2 बार गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो चुके हैं, पर अभी भी हमारे पास में एक मौका बचा हुआ है जिसकी वजह से मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि अब की बार एक क्लास जीत जाएगा। जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो कहती है कि हाँ, अब की बार क्लास ए ही जीतने वाला है। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम सभी के अंदर काफी ज्यादा क्रेज है, और इसके बाद वो कहता है कि जो फैक्ट है तुम सभी उसको नहीं बदल सकते हो। तुम सभी यहाँ पर 2 बार हार चुके हो और वैसे भी तुम्हारे क्लास के अंदर जो भी बंदे मौजूद है वो सभी कचरे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है तुम सभी इसको बर्बाद कर रहे हो। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि नहीं, हमारे क्लास के अंदर कोई भी कचरा नहीं है बल्कि हमारे क्लास के अंदर भी टैलेंटेड बंदे मौजूद है। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि हंसना स्टार्ट कर देता है जैसे कि उसने युवान को अपने जाल के अंदर फंसा लिया हो। और इसके बाद वो युवान से कहता है कि युवान, अगर तुम्हें अपने क्लास के ऊपर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो क्यों ना हम फैक्ट के ऊपर बात करें। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे क्लास से और तुम्हारे क्लास से एक एक बंदा इस झील के अंदर जाएगा और जो सबसे ज्यादा इस झील के अंदर टिक पाएगा वही इसमें जीतेगा। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में हार जाते हो तो तुम्हें अपने आधे टाइम यानी 1.5 घंटे को हमें देना होगा। जो सुनकर सॉन्ग गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि तुमने यहाँ पर अपने 6 मैंडेरियन को ओपन कर लिया है जिसकी वजह से युवान का तुम्हारे सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वेल, तुमने खुद ही बोलकर यहाँ पर यह डिसाइड कर दिया है कि तुम्हारे क्लास के अंदर सारे बंदे कचरे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। हम सभी बंदे काफी ज्यादा टैलेंटेड है जिसकी वजह से हम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और तुम इस बात को बोलकर इस चीज को दिखा रही हो कि तुम्हारा जो क्लास है वो कचरा हो चुका है। तो अभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि क्यू के बात को मान जाता है और इसके बाद वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हारे बात को मानने के लिए रेडी हूँ। मैं हारूंगा तो मैं अपने आधे टाइम को तुमको दे दूंगा, पर अगर तुम हारते हो तो आखिर तुम क्या करोगे, तुम्हें भी अपने आधे टाइम को देना होगा। जहाँ पर हम क्यू को देखते हैं जो कि कहता है कि ठीक है, मैं अपने आधे टाइम को तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुमसे आधे टाइम को ले लूंगा, जिसमें से मैं 30 मिनट को अपने पास में रखूंगा और 1 घंटे को बाकी फैक्शन के बंदों के साथ में बांट दूंगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी फैक्शन के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि जो क्लास बी का क्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो 1 घंटे को हम सभी के अंदर बांटना चाहता है, और वो सभी क्लास बी के लिए काफी ज्यादा अच्छी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर चुटियान के पास में आता है और उन्हें ग्रीट करता है और माफी मांगता है और कहता है कि मास्टर, मैंने आपसे बिना पूछे यहाँ पर शर्त को लगा दिया है, पर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। युवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर अपने 100% को देना। जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि झील के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वहाँ पर सारे बंदे क्लास बी के बंदों को चेयर कर रहे होते हैं क्योंकि क्लास बी का जो बंदा था उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही गंदी चाल चली थी। जहाँ पर हमें मिस्टियान को दिखाया जाता है जो कि यूवी से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, युवान ही यहाँ पर जीतने वाला है। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि युवान को चेयर करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही क्लास ए के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी भी युवान को चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर हमें क्लास बी के बंदी को दिखाया जाता है जो कि हमेशा क्यू के साथ में रहा करती थी, और इसके बाद वो कहती है कि जो यहाँ पर क्यू है उसने अपने 6 मैंडेरियन को ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से उसके सामने युवान का टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। युवान ने यहाँ पर अपने 2 मैंडेरियन को ओपन किया है, तो अगर ये झील के अंदर आधे घंटे भी टिक जाता है तो ये
काफी बड़ा बात हो जाएगा। पर हमारा जो क्यू है वो पूरे 1 घंटे के लिए इसके अंदर बैठ सकता है। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि युवान से कहता है कि युवान, अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम यहाँ से पीछे हट सकते हो। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि क्यू से कहता है कि क्यू, मैं भी इसी बात को तुम्हें कहना चाहता हूँ। और इसके बाद वो उसके अंदर जा चुका था। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक पिल को निकालता है और इसके बाद वो युवान से कहता है कि युवान, ये तो समय ही बताएगा कि आखिर कौन सा बंदा किससे माफी मांगता है। और इसके बाद वो भी झरने के अंदर जा चुका था और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है।